नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रस हैरिस की ट्रांसफॉर्मेटिव किताब द कॉन्फिडेंस गैप, ए गाइड टू ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट का डिटेल्ड समरी। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं आत्मविश्वास का अंतर, डर और आत्मसंदेह को पार करने की गाइड। यह किताब उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं और डर या सेल्फ डाउट की वजह से अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हों, यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप डर को मैनेज करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। रस हैरिस एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT के एक्सपर्ट ने इस किताब में प्रैक्टिकल टूल्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर किए हैं। किताब का मेन मैसेज है, आत्मविश्वास का मतलब डर या संदेह का न होना नहीं है, बल्कि यह है कि आप इन फीलिंग्स के साथ भी एक्शन ले सकें और अपनी वैल्यूज के मुताबिक जिंदगी जिएं। यह किताब आपको सिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक आती है। यह एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। द कॉन्फिडेंस गैप को 6 से मुख्य थीम्स में बांटा गया है जो ACT के कोर प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। डर और सेल्फ डाउट को समझना, डिफ्यूजन टेक्निक्स, एक्सेप्टेंस, वैल्यूज को डिफाइन करना, कमिटेड एक्शन और माइंडफुलनेस। आज के इस वीडियो में हम इन 6 थीम्स को डिटेल में समझेंगे। हर सेक्शन में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करेंगे, की टेकअवेज शेयर करेंगे और मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन देंगे। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफाई बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कॉन्फिडेंस की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया कि आपका कॉन्फिडेंस आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रहा है? द कॉन्फिडेंस गैप हमें बताती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप डर, चिंता या सेल्फ डाउट से फ्री हों, बल्कि यह है कि आप इन फीलिंग्स को स्वीकार करें और फिर भी अपने गोल्स की ओर बढ़ें। रस हैरिस इस किताब में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT के सिद्धांतों का यूज करते हैं जो आपको सिखाते हैं कि डर को मैनेज कैसे करें, अपनी वैल्यूज को कैसे फॉलो करें और एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं। किताब का मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस गैप, यानी वह अंतर जो आपके मौजूदा कॉन्फिडेंस लेवल और उस कॉन्फिडेंस के बीच है जो आपको अपने सपनों को अचीव करने के लिए चाहिए। रस हैरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन सच ये है कि एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बनता है। मेरा अनुभव, मैंने इस किताब को पढ़ने से पहले सोचा कि मुझे पहले कॉन्फिडेंट फील करना होगा, फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट लूंगा। लेकिन इस किताब ने मुझे सिखाया कि डर के साथ भी एक्शन लेना पॉसिबल है। मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, भले ही मुझे डर लग रहा था, और वह सक्सेसफुल रहा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने पब्लिक स्पीकिंग से डर की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज मिस की, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जैसे लोकल इवेंट्स में बोलना शुरू किया। आज वह एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात 10 मिनट निकालें और अपनी जिंदगी का एक ऐसा गोल लिखें जिसे आप डर की वजह से टाल रहे हैं। उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और कल से उस पर काम शुरू करें। अब चलिए किताब की 6 मुख्य थीम्स को डिटेल में समझते हैं और हर थीम को 30 मिनट में कवर करते हैं। थीम 1, डर और सेल्फ डाउट को समझना। कॉन्सेप्ट, डर और सेल्फ डाउट को नॉर्मल माने। रस हैरिस की पहली थीम है अंडरस्टैंड फियर एंड सेल्फ डाउट। वे कहते हैं कि डर और सेल्फ डाउट इंसानी दिमाग का नॉर्मल पार्ट है। हर इंसान को डर और संदेह होता है, चाहे वह कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। कॉन्फिडेंस गैप का मतलब यह नहीं है कि आपको इन फीलिंग्स से छुटकारा पाना है, बल्कि यह है कि आप इन्हें स्वीकार करें और फिर भी एक्शन लें। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए डर और सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप इन फीलिंग्स को अपने एक्शंस पर हावी होने देते हैं तो आप अपने गोल्स से दूर रहते हैं। किताब में हैरिस एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने अपने डर को समझा और छोटे स्टेप्स लेकर अपने करियर में कॉन्फिडेंस बनाया। मेरा अनुभव, मैं पहले पब्लिक स्पीकिंग से डरता था और सोचता था
कि मुझे पहले डर से छुटकारा पाना होगा। लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने समझा कि डर नॉर्मल है। मैंने डर के साथ ही एक छोटा प्रेजेंटेशन दिया और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त को जॉब इंटरव्यू में जाने से डर लगता था। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपने डर को नॉर्मल माना और इंटरव्यू की प्रैक्टिस शुरू की। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, डर को लेबल करें। जब डर महसूस हो उसे नाम दें, जैसे यह मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जर्नलिंग, अपने डर और सेल्फ डाउट्स को लिखें और उनके पीछे का कारण समझें। सेल्फ कंपैशन, अपने आप से कहें डर नॉर्मल है और मैं फिर भी एक्शन ले सकता हूं। छोटे स्टेप्स, डर के साथ छोटे एक्शंस लें, जैसे एक छोटी स्पीच देना। एक्सपोजर, डर वाली सिचुएशंस में धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएं। की टेकअवेज, डर और सेल्फ डाउट नॉर्मल हैं, इन्हें स्वीकार करें, न कि इनसे लड़ें। जर्नलिंग और सेल्फ कंपैशन से डर को समझें। छोटे एक्शंस के साथ डर को मैनेज करें। एक्सपोजर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने डर को नॉर्मल मानें, उसे स्वीकार करें और छोटे स्टेप्स लें। कॉन्फिडेंस डर के साथ एक्शन लेने से आता है। चलिए आज से डर को पार करने की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 2, डिफ्यूजन टेक्निक्स कॉन्सेप्ट, अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाएं। दूसरी थीम है डिफ्यूजन, डिटैच फ्रॉम अनहेल्पफुल थॉट्स। रस हैरिस कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं यह नहीं कर सकता आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। डिफ्यूजन टेक्निक्स आपको सिखाती हैं कि इन थॉट्स को गंभीरता से न लें और उनसे डिस्टेंस बनाएं। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स की स्टोरीज बनाता है और हम उनमें फंस जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि आप इन थॉट्स को सिर्फ शब्दों के रूप में देखें, न कि सच्चाई के रूप में। किताब में हैरिस एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने अपने नेगेटिव थॉट्स से डिस्टेंस बनाकर अपने बिजनेस में रिस्क लिया और सक्सेस पाया। मेरा अनुभव, मैं पहले अपने नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं फेल हो जाऊंगा को सच मान लेता था, लेकिन डिफ्यूजन टेक्निक्स सीखने के बाद मैंने इन थॉट्स को मेरे दिमाग की स्टोरी के रूप में देखना शुरू किया। इससे मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया और उसे सक्सेसफुली पूरा किया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त को लगता था कि वह बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस थीम को अपनाने के बाद उसने डिफ्यूजन टेक्निक यूज की, जैसे अपने थॉट्स को गाना बनाकर गाना। इससे वह अपने डर से डिटैच हुआ और आज उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, थॉट्स को लेबल करें। नेगेटिव थॉट्स को मेरे दिमाग की स्टोरी कहें। सिंगिंग टेक्निक, अपने नेगेटिव थॉट्स को किसी गाने की ट्यून में गाएं। विजुअलाइजेशन, अपने थॉट्स को बादलों की तरह आसमान में तैरते हुए देखें। सेल्फ टॉक, खुद से कहें यह सिर्फ एक थॉट है, यह मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। रिपीट प्रैक्टिस, डेली 5 मिनट डिफ्यूजन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। की टेकअवेज, नेगेटिव थॉट्स से डिस्टेंस बनाएं। डिफ्यूजन टेक्निक्स कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। थॉट्स को स्टोरीज की तरह देखें, न कि सच्चाई। सिंगिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करें। डेली प्रैक्टिस से थॉट्स को मैनेज करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने नेगेटिव थॉट्स से डिस्टेंस बनाएं, उन्हें स्टोरीज की तरह देखें और डिफ्यूजन टेक्निक्स यूज करें। कॉन्फिडेंस आपके थॉट्स को मैनेज करने से आता है। चलिए आज से डिफ्यूजन की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 3, एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट, अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें। तीसरी थीम है एक्सेप्टेंस, मेक रूम फॉर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। रस हैरिस कहते हैं कि डर, चिंता या सेल्फ डाउट जैसी फीलिंग्स से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप इन फीलिंग्स को जगह दें और फिर भी अपने गोल्स की ओर बढ़ें। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि फीलिंग्स से लड़ने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस कम होता है। एक्सेप्टेंस आपको इन फीलिंग्स के साथ सहज रहना सिखाता है। किताब में हैरिस एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने अपनी चिंता को स्वीकार करके पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेस पाई। मेरा अनुभव, मैं पहले अपनी चिंता से लड़ता था, जैसे मीटिंग्स में नर्वस फील करना, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने अपनी फीलिंग्स को स्वीकार किया और सोचा यह नॉर्मल है। इससे मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया और वह हिट रहा। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त को स्टार्टअप शुरू करने में चिंता होती थी।
इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपनी चिंता को स्वीकार किया और डेली छोटे स्टेप्स लिए। आज उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल टिप्स: फीलिंग्स को लेबल करें। अपनी फीलिंग्स को नाम दें, जैसे मैं चिंता महसूस कर रहा हूं। ब्रीदिंग टेक्निक: डीप ब्रीदिंग से फीलिंग्स को मैनेज करें। बॉडी स्कैन: अपनी फीलिंग्स को बॉडी में फील करें और उन्हें स्वीकार करें। सेल्फ कंपैशन: खुद से कहें, यह फीलिंग्स नॉर्मल हैं। एक्शन लें: फीलिंग्स के साथ भी छोटे स्टेप्स लें। की टेकअवेज: फीलिंग्स से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस कॉन्फिडेंस की नींव है। ब्रीदिंग और बॉडी स्कैन टेक्निक्स यूज करें। सेल्फ कंपैशन से फीलिंग्स को मैनेज करें। फीलिंग्स के साथ एक्शन लेना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन: दोस्तों, आज से अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें। डर और चिंता के साथ भी एक्शन लें। कॉन्फिडेंस एक्सेप्टेंस से आता है। चलिए आज से एक्सेप्टेंस की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 4: वैल्यूज को डिफाइन करना। कॉन्सेप्ट: अपनी वैल्यूज को समझें। चौथी थीम है डिफाइन योर वैल्यूज। रस हैरिस कहते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी जिंदगी को अपनी कोर वैल्यूज, मूल्यों के हिसाब से जिए। वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे ईमानदारी, हिम्मत या रिलेशनशिप्स। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि अगर आप अपनी वैल्यूज के मुताबिक नहीं जी रहे तो आप खालीपन और डिस्कनेक्शन फील करते हैं। किताब में वे एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने अपनी वैल्यूज को डिफाइन करके अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस हासिल किया। मेरा अनुभव: मैं पहले अपनी वैल्यूज को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने अपनी टॉप वैल्यूज जैसे लर्निंग और हेल्पिंग अदर्स डिफाइन की। इससे मुझे अपने करियर में डायरेक्शन मिला और मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया। रिलेटेबल उदाहरण: मेरे एक दोस्त ने अपने बिजनेस में सिर्फ पैसे के पीछे भागा, लेकिन वह खुश नहीं था। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपनी वैल्यूज जैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना को डिफाइन किया और एक सोशल एंटरप्राइज शुरू किया। आज वह सक्सेसफुल और हैप्पी है। प्रैक्टिकल टिप्स: वैल्यूज लिस्ट: अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखें, जैसे हिम्मत, ईमानदारी या फैमिली। रिफ्लेक्शन: सोचें कि आपकी डेली लाइफ आपकी वैल्यूज से मेल खाती है या नहीं। गोल्स अलाइन करें: अपने गोल्स को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करें। डेली चेक: हर दिन चेक करें कि आप अपनी वैल्यूज के मुताबिक जी रहे हैं। मेंटरशिप: अपनी वैल्यूज को रीइंफोर्स करने के लिए मेंटर्स से गाइडेंस लें। की टेकअवेज: वैल्यूज आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देती है। अपनी टॉप वैल्यूज डिफाइन करें। गोल्स को वैल्यूज के साथ अलाइन करें। डेली अपनी वैल्यूज को फॉलो करें। वैल्यूज बेस्ड लाइफ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन: दोस्तों, आज से अपनी वैल्यूज को डिफाइन करें और उनके मुताबिक जिएं। कॉन्फिडेंस आपकी वैल्यूज को फॉलो करने से आता है। चलिए आज से वैल्यूज बेस्ड जर्नी शुरू करते हैं। थीम 5: कमिटेड एक्शन कॉन्सेप्ट। डर के साथ एक्शन लें। पांचवी थीम है कमिटेड एक्शन। टेक स्टेप्स अलाइंड विथ योर वैल्यूज। रस हैरिस कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। आपको डर या सेल्फ डाउट के बावजूद अपनी वैल्यूज और गोल्स की ओर कमिटेड एक्शन लेना होगा। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। किताब में वे एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने डर के साथ छोटे स्टेप्स लिए और अपने करियर में सक्सेस पाया। मेरा अनुभव: मैं पहले एक नया बिजनेस शुरू करने से डरता था, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने छोटे स्टेप्स लिए, जैसे मार्केट रिसर्च करना। डर था, लेकिन मैंने कमिटेड एक्शन लिया और आज मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। रिलेटेबल उदाहरण: मेरे एक दोस्त को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था। इस थीम को अपनाने के बाद उसने डेली छोटे स्टेप्स लिए, जैसे फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करना। आज वह कॉन्फिडेंटली बड़े इवेंट्स में बोलता है। प्रैक्टिकल टिप्स: छोटे स्टेप्स: अपने गोल्स को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। स्मार्ट गोल्स: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड गोल्स सेट करें। डेली कमिटमेंट: हर दिन एक छोटा एक्शन लें। ट्रैक प्रोग्रेस: अपनी प्रोग्रेस को जर्नल में लिखें। रिव्यू: हर हफ्ते अपने एक्शंस को रिव्यू करें। की टेकअवेज: कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। छोटे कमिटेड स्टेप्स लें। स्मार्ट गोल्स सेट करें।
डेली एक्शन और प्रोग्रेस ट्रैक करें। डर के साथ भी एक्शन लेना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज से डर के साथ भी एक्शन लेना शुरू करें। छोटे स्टेप्स लें और कमिटेड रहें। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। चलिए आज से कमिटेड एक्शन की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 6, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट मोमेंट में जिन छठी थीम है माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट एंड एंगेज्ड। रस हैरिस कहते हैं कि माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, जिससे आप डर और चिंता को मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स की ओर बढ़ सकते हैं। क्यों जरूरी है? हैरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर पास्ट, पछतावे या फ्यूचर चिंता में भटकता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लाता है और आपके एक्शंस को फोकस्ड बनाता है। किताब में वे एक स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी पाई। मेरा अनुभव, मैं पहले हर समय फ्यूचर की चिंता करता था, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन शुरू करने के बाद मैं प्रेजेंट में रहने लगा। इससे मेरा फोकस बढ़ा और मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा किया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने स्टार्टअप में स्ट्रेस की वजह से फोकस खो दिया था। इस थीम को अपनाने के बाद उसने डेली 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। आज वह ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट है। प्रैक्टिकल टिप्स, डीप ब्रीदिंग, डेली 5 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन, 10 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन करें। बॉडी स्कैन, अपनी बॉडी में फीलिंग्स को नोटिस करें। प्रेजेंट मोमेंट, डेली रूटीन में छोटी चीजों पर फोकस करें, जैसे खाना खाते वक्त स्वाद का अनुभव। जर्नलिंग, प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग्स को लिखें। की टेकअवेज, माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में रखती है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। बॉडी स्कैन और जर्नलिंग से स्ट्रेस मैनेज करें। माइंडफुलनेस सक्सेस की नींव है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज से प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें और अपने फोकस को शार्प करें। कॉन्फिडेंस प्रेजेंट में रहने से आता है। चलिए आज से माइंडफुलनेस की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, द कॉन्फिडेंस गैप हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस डर या संदेह से छुटकारा पाने का नाम नहीं है। यह है कि आप इन फीलिंग्स के साथ भी अपने गोल्स की ओर बढ़ें। आज से एक छोटा स्टेप लें, अपने डर को स्वीकार करें, एक वैल्यू बेस्ड गोल सेट करें और डेली एक्शन लें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन 6 थीम्स में से कौन सी आज से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है कॉन्फिडेंस गैप को पार करने का।